तो आज के क्लास में तद्धित प्रत्यय में हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें घय प्रत्यय। याद करो, इसके पहले हमने 4 प्रत्यय पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ेंगे घय प्रत्यय। घय के बदले बड़ी ई य होता है, ई य होता है। तो शब्द से जुड़ने पर घय प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि शब्द से जुड़ने पर घय के बदले ई य हो जाता है तथा पूर्व पद में वृद्धि हो जाती है। जैसे क्षेत्र प्लस घय बराबर क्षेत्रीय। इसे देखेंगे खूब ठीक तरीके से, देखो बच्चे। क्षेत्र में घय जोड़ा हूँ तो मैं लिखा हूँ क्षेत्रीय, जिसमें क्षेत्रीय में पहले छोटी की मात्रा से लिखा हूँ, फिर उसे काटा हूँ, फिर बड़ी की मात्रा से लिखा हूँ। अर्थात क्षेत्र में घय प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो बड़ी की मात्रा से क्षेत्रीय लिखेंगे। बोर्ड के एग्जाम में जो पूछता है उसमें क्षेत्र प्लस घय से कौन सा शब्द बनेगा, तो पहला शब्द जो देता है वो छोटी की मात्रा से क्षेत्रीय लिख देता है और दूसरा देता है बड़ी की मात्रा से। तो हमें छोटी वाला नहीं लिखना है, हमें लिखना है बड़ी ई की मात्रा से क्षेत्रीय। भूलोगे नहीं। शब्द शुद्धि में भी आता है कि क्षेत्रीय छोटी से लिखेंगे, बड़ी से तो हम लिखेंगे बड़ी से। राष्ट्र प्लस घय बराबर राष्ट्रीय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा है तो हम लिखेंगे घय प्रत्यय लगा है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा है तो हम लिखेंगे घय प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, यह प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे हम इसमें। तो संस्कृत के घय प्रत्यय को याद रखेंगे। इसके पहले मैंने तुम्हें बताया था ठक प्रत्यय, कि ठक प्रत्यय को काफ़ी ठीक से याद रखना है। और दूसरा मैं घय प्रत्यय पर भी स्टार लगवा रहा हूँ, इसको भी देख लोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमनिच प्रत्यय। इमनिच के बदले धातु से जुड़ने पर ईमा होता है। हमने लिखा है यहाँ पर कि धातु नहीं, सॉरी, शब्द से जुड़ने पर शब्द में संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, अव्यय आएगा। कहते हैं कि शब्द से जुड़ने पर इमनिच के बदले ईमा हो जाता है तथा पूर्व पद में वृद्धि हो जाती है। अर्थात इमनिच बराबर ईमा। अब यहाँ समझेंगे, लघु में इमनिच जोड़ेंगे तो बनेगा लघिमा। स्टार लगाओ, बार बार पूछता है ये भी। और पृथु में इमनिच जोड़ेंगे तो होगा प्रतिमा। इस दोनों में से लघिमा पर स्टार का चिन्ह लगा लो। लघिमा पूछता है कि लघिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हम लिखेंगे इमनिच प्रत्यय। लघिमा का मूल शब्द क्या है, तो लघु है। तो इस तरीके से लघु प्लस इमनिच से कौन शब्द बनेगा, तो हम लिखेंगे लघिमा बनेगा। तो इस तरीके से लघिमा इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगाओगे। और 2 प्रत्यय और इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। एक है थाल प्रत्यय और दूसरा है तल प्रत्यय। ताल प्रत्यय नहीं लिखेंगे, फिर से देखो यहाँ पे ताल लिखकर इसको भी काटा हूँ, इसमें गलती नहीं करेंगे। थाल प्रत्यय और तल प्रत्यय शब्द से जुड़ने पर याद रखेंगे, थाल के बदले था और तल के बदले ता आता है। तो यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि शब्द से जुड़ने पर थाल के बदले था तथा तल के बदले ता हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग कि थल के बदले था तथा तल के बदले ता हो जाता है। अर्थात बॉक्स में हमने लिखा है कि थाल बराबर था और तल बराबर ता। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं फिर से बताऊँ, कोई दिक्कत है तो तुम पूछ रहे हो मुझसे। तो इसमें है कि सर्व प्लस थाल बराबर क्या बनेगा, सर्वथा। स्टार लगा लो इस पर। यह भी पूछता है कि सर्वथा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हम लिखेंगे थाल प्रत्यय। उसी में तद प्लस थाल बराबर तथा, इस पर भी स्टार लगाएंगे। यद प्लस थाल बराबर यथा, तो ये था थाल प्रत्यय। अब तल प्रत्यय में पूछता है इसमें से कि गो प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो लिखें गोता। स्त्री प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, स्त्रीता। तो गोता, स्त्रीता, इस दोनों को तो पढ़ेंगे हम लोग। और जिसको मैं बोला उस पर स्टार भी लगा लेंगे। पूरा जिस पर स्टार नहीं लगवाता हूँ उसको अपने मन से पूरा पढ़ने की कोशिश करो, और जिस पर स्टार लगवाता हूँ उसको तो रट्टा ही मार लेना है बच्चे, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से इसमें हमारा हो गया। अब अगले में वीडियो में, इसी वीडियो में बता देता हूँ मैं, चलो। और वह है, समझो कि तमप प्रत्यय तरप प्रत्यय। इससे लिखे है तमप तरप। ये 2 प्रत्यय होते हैं जिसमें तमप के बदले तम और तरप के बदले तर हो जाता है। याद रखेंगे ये। इसके बाद एक और प्रत्यय 1-2 में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तद्धित प्रत्यय भी खत्म हो जाएगा, और कोई दिक्कत होता है तो तुम हमसे पूछ रहे हो बच्चे। और इसमें से है कि तमप प्रत्यय, तो तमप के बदले तम, तरप के बदले तर। दिया है कि शब्द से जुड़ने पर तमप के बदले तम तथा तरप के बदले तर हो जाता है। बॉक्स में लिखा हूँ तरप बराबर तर,
तमप बराबर तम, अर्थात शुरू वाला दो अक्षर रहेगा, तीसरे वाले का लोप हो जाएगा। हम याद रखेंगे इसमें से, जैसे कहते हैं लघु प्लस तमप बराबर लघुत्तम। स्टार लगाओ इस पर, भूलना नहीं है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। और अगला है लघु प्लस तरप बराबर लघुत्तर। तो लघुत्तर पूछे, लघुत्तम पूछे, ये दोनों अगर पूछता है तो लघुत्तम कहेगा तो उसमें तमप प्रत्यय लगा है, और लघुत्तर कहेगा तो उसमें तरप प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार युवन प्लस तरप बराबर युतर, इस पर भी स्टार लगा लेना है, अर्थात तरप तमप, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। और तद्धित प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं ढक प्रत्यय। ढक के बदले एय होता है। इसके पहले ठक बताया था बच्चों, याद रखो, ठक के बदले इक होता है और ढक के बदले एय होता है। तो ठक ढक ये सब याद रखना है और अकेले पढ़ना है बच्चों, सबके सामने ठक ढक ना पढ़ोगे, बहुत सारे लोग हंसेंगे भी इसको देखकर सुनकर। तो तुम एकांतवास में इसको पढ़ोगे। कहता है कि शब्द से जुड़ने पर ढक के बदले एय हो जाता है तथा पूर्व पद में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ढक बराबर एय। जैसे कुंती में ढक जोड़ देंगे तो कौन्तेय, गंगा में ढक जोड़ेंगे तो गांगेय। तो ये दोनों ढक को भी देख लेंगे, ठक देखेंगे, ढक देखेंगे, तरप तमप देख लेंगे। इधर से थोड़ा सा थाल प्रत्यय तल प्रत्यय देखेंगे, एमनिच प्रत्यय देख ही लेंगे, घय प्रत्यय छोड़ेंगे नहीं हम। और उसके बाद ठक बता दिया था मैं, इनी प्रत्यय य प्रत्यय और अण प्रत्यय देखते हैं तो हमारा तद्धित प्रत्यय पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। अब तद्धित प्रत्यय में अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन करो, पढ़ो, समझो। और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तब हमें कॉल करो, नहीं तो आकर डायरेक्ट यहाँ मेरे पास पूछो। अगर फ़ोन नहीं लगता है या लग रहा है, अगर मैं बिजी उठा नहीं पाता हूँ तो अगले दिन आओ और पूछो।